हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो चैनल है द लॉ एकेडमी, ये हम लोग मेनली यहाँ पे लॉ रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं। जैसे कि मोस्टली हम लोग लेके आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स, हाई कोर्ट के जजमेंट्स, कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट अपडेट अबाउट द लॉ एंड एवरीथिंग। तो हम ज्यादा से ज्यादा वही चीज लाते हैं। बट अब लॉ एकेडमी एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहा है, दैट इज अ पॉडकास्ट। और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि एक से एक अलग अलग फैकल्टी, एजुकेटर्स, कोई अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस पीपल फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हम लोग उनको लेके आएंगे और उनके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे और वो अपना अच्छा खासा एक्सपीरियंस, जो रिच एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जैसे कि आपको खाली एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सबको ही पता है कि अगर आप कोई इंडस्ट्री में जाते हो तो इंडस्ट्री काम कैसे करता है, वहां पे इन आउट क्या होता है, ये सब चीजें बहुत जानना जरूरी है। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वो इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ है, वो इंडस्ट्री काम कैसे करती है। तो वो इंडस्ट्री के हम लोगों को लेके आएंगे जिन्होंने अच्छा खासा एक पर्टिकुलर कुछ लाइफ में अचीव किया है, और उनको हम लेके आएंगे, वो अपना रिच एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बहुत ज्यादा उनसे अच्छी खासी चीजें सीखने मिलेगी। तो यहाँ पे आज से हम लोग चालू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट। अब जो हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद मिस कल्पना राय मेनन। ये एक मुंबई की वन ऑफ द वेल नोन कॉलेज में फैकल्टी प्लस एचओडी है, प्लस इनका अच्छा खासा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एंड टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। एंड बिसाइड्स दैट उन्होंने काफी सारे स्टूडेंट को अच्छा खासा गाइडेंस देके एक करियर काउंसिलर का भी काम उन्होंने किया है। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि एजुकेशन इंडस्ट्री क्या चलता है, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है, क्यों स्टूडेंट को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। Okay. So, welcome, ma'am. Thank you. Okay. So, my first question to you is, आप इतने सारे साल तक कॉर्पोरेट में काम करते थे, then you suddenly shifted your career like corporate to teacher. आपने ये Right. फील्ड सिलेक्ट क्यों किया? रीज़न? Okay. This happened by chance, I think I would say. Not that I was dreaming of becoming a teacher all along. So when I shifted to Bombay I was primarily in Pune. My daughter was very small and traveling was a very, very big issue. And I was looking for alternative careers at that time. And Okay. that is when teaching happened. I thought it would be temporary, but yeah, now it's like 15 years and I'm still here. ओके, बट इंटरेस्ट फर्स्ट डे से था कि डेवलप हुआ धीरे धीरे? Interest in teaching. हाँ. So the first college that I went to, and I saw that what was being taught was not what happens in the industry, and it was completely different. But it was good to relate all the examples and stuff like that. I think it eventually grew on the interest and liking towards it. ओके. सो मुझे एक क्वेश्चन है ना, मतलब मीडिया बीएमएम स्टूडेंट्स जो मैं देखता हूँ, मीडिया देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन हमेशा आता है, क्या मीडिया ये ग्लैमर, पार्टी, वेल ड्रेसअप, ठीक है, और भी बहुत सारी XYZ चीज़ें, क्या मीडिया इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग्स ओनली, और मीडिया एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है? आपके हिसाब से क्या है वो? Actually, both. So of course, what you see outside is all glamour and the shine and everything that is happening. That also comes after a lot of hard work. Nobody can just get out of a BMM college and become a great, whatever director and actor or anything. And of course, responsibility. We are seeing that media influences the society. तो सारे लोग मीडिया देख के ही उधर से इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड वो Okay. उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं. So it is both. It is a very responsible medium to give out information, and of course, it is glamorous. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, बट आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से ले रहे ये लोग, मीडिया पीपल? Um, so we have rules, regulations, ethics, laws, and stuff to keep the responsibility and content in check. अब कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा वो तो डिफर करता है. अच्छा. So when you have an established organization, like whatever, if you have an established media house, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी रहती है कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं. But independent people who are putting up information on your digital platform Okay. or influencers, if there is no legal backing or requirement for them, then I think they can go astray. अच्छा, बट ये स्टूडेंट्स जो बीएमएम ज्वाइन करते हैं, क्या ये ग्लैमर देख के आते हैं कि सच में उनको इंटरेस्ट होता है?
Again, I think again it's a mix. Okay. But mostly I would say from personal experience कि वो ग्लैमर देख के ही आते हैं. Okay. क्योंकि बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही लगता है कि वो सीधा डिग्री लेके सबसे बड़े डायरेक्टर बन जाएंगे Okay. या एक्टर बन जाएंगे या जो भी जर्नलिस्ट बन जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है. अच्छा. बट उसमें भी कुछ बच्चे होते हैं, आई थिंक आई कैन पुट अ नंबर एट अबाउट 10%, जो एक्चुअली कुछ सीखने या करने के लिए आते हैं, तो वो अक्सर आगे बढ़ ही जाते हैं. Whatever form of media they take up, whether anything, whether it's journalism or advertising related or director or anything, they figure out information and they work towards it and they go ahead in that field. ओके. बट मैंने एक चीज़ देखा है कि मैंने भी कॉलेज टीचिंग किया है, तो लाइक बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीएमएम, मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि दे आर लेस इन द क्लासरूम एंड Yeah. मोर इन द इवेंट्स. Yeah, तो क्या ये सच है? absolutely. ओके. आई थिंक हाँ, मैंने एक बार क्लास में कहा भी था कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर ऑडिटोरियम में होगा, क्योंकि वहाँ सब अपने आप ही मिल जाएंगे. देन मेरे को क्लास में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि बच्चे किधर हैं. तो मतलब ये फैक्ट है कि वो लोग ये सब चीज़ देख के अट्रैक्ट होते हैं. एक्चुअली आई थिंक जिसको उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वही आता है बीएमएम करने. ओके. बस ये गैप ये है कि उनको ये लगता है कि वो ये डिग्री लेके आप बन जाओगे जो भी है कहीं पे. अभी रिसेंटली दिस वेब सीरीज एंग्री यंग मैन Okay, or हाँ. Angry Men, I'm forgetting the name. हाँ. So, this Javed Akhtar, he's talking about his life story. हाँ. And वो कहते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम 3 दिन उनके पास कुछ खाने को नहीं था जब वो बॉम्बे में थे. मतलब आई डोंट नो कितने लोगों को ये सब स्टोरी पता है. आई होप कि अब सीरीज देख के लोगों को पता चलेगी, बट बच्चों को ये पता है कि नहीं कि कितना स्ट्रगल होता है. आप जिस मुकाम पे पहुंचते हो उसके पहले कितना काम होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है. ओके. तो या ओके. सो नेक्स्ट थिंग इज़, अभी जैसे मैंने एक चीज़ बहुत आजकल देखा है कि मैं भी जब लेक्चर्स लेता हूँ ना, तो मैंने देखा है कि दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, बिकॉज वो लोग देख रहे हैं कि ये यूट्यूबर, ये इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमा रहा है, तो जो हम शायद डिग्री लेके भी नहीं कमाएंगे. तो ये आजकल मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का मेंटालिटी यही हो रहा है. तो ये लोग यूट्यूब देख के इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बट व्हाट यू थिंक, ये रॉन्ग है, हाइप है? जैसे एक बबल होता है हर एक चीज़ का, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, बैक टू एजुकेशन, बैक टू क्वालिफिकेशन, बैक टू प्रोफेशनल डिग्री इम्पोर्टेंस आएगा. तो क्या ऐसा है कि ये चलेगा आगे? और of course students are getting affected. I think not only students, अभी आप कह रहे हो कि students, तो अगेन हम कह रहे हैं किसके बारे में? आप सिर्फ बीएमएम को बोल रहे हो कि बीएमएस, बैफ, बीबीआई सब? क्योंकि कैटेगोरिकली देखा जाए तो एटलीस्ट हम जहाँ तक मैंने देखा है, बैफ स्टूडेंट्स दे आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट देयर स्टडीज़. मतलब वो सब सीए ही बनना चाहते हैं और वो एक्चुअली में पढ़ाई करते हैं, वो एक्चुअली में क्लास में बैठते हैं, और that is how it is. So whereas on the other hand, I don't know about the other other students, how influenced they get by these things. And not only students, I think हर कोई आज के ज़माने में यही सोचता है कि वो बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, या बहुत मतलब उनके फॉलोअर्स बहुत सारे हो जाएंगे. I think all these the drives, the cloud storage people should charge people for putting up their pictures and content. Okay. They'll make a lot of money out of that. बट हाँ, और एक चीज़ है जो मुझे एक ये भी क्वेश्चन आता है कि लाइक आजकल हम लोग जब लेक्चर्स लेने जाते हैं तो स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग सीरियसली. वो हमको क्लासरूम में सीरियसली नहीं लेता है, बिकॉज उसको एक चीज़ पता है, मैं यूट्यूब पे सर्च करूँगा ना, ये जो भी टॉपिक पढ़ा रहे ये मेरे को यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो मैं क्यों सुबह 7 बजे उठ के लेक्चर में आऊँ? तो ये आप मतलब इसके ऊपर क्या बोलते हो कि ये रॉन्ग है कि ठीक है वो कंफर्ट है, एजुकेशन लेना इंपॉर्टेंट है, मेथड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट? बट अगर ऐसा चला तो क्लासरूम टीचर्स का तो इम्पोर्टेंस एक दिन ख़त्म हो जाएगा और सब यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे. ऐसा होता तो पैंडमिक के बाद रेगुलर क्लासरूम खुलते ही नहीं. ओके. 2 साल हमने देख लिया ना ऑनलाइन टीचिंग करके, बच्चों ने भी देख लिया ऑनलाइन पढ़ाई करके, हाँ. बट सब आ गए वापस क्लासरूम. बट आते भी हैं, बट वो सीरियसनेस नहीं दिखता है क्लासरूम के अंदर. अब जैसे मैं सुबह फर्स्ट 7 AM मॉर्निंग लेक्चर लेने जाता हूँ, 50% पब्लिक लेक्चर में सो रहा है मेरे. अब मैं कितना भी इंटरेस्टिंग बनाऊँ बट वो नींद से जाग ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ? और उसको एक चीज़ पता है, जैसे मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते भी है, सर आप जो पढ़ा रहे हो यूट्यूब पे मिल जाएगा, देख लेंगे हम, डोंट वरी. हाँ मिल जाएगा, तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनली टेलिंग समथिंग एंड सीइंग द यूट्यूब. क्योंकि वो तो बच्चे वैसे भी आई थिंक एग्जाम के पहले वही सब देखते हैं. अभी वी आर ऑल्सो नॉट वेरी श्योर कि डेटा की ऑथेंटिसिटी क्या है. ओके. मतलब एक एग्जाम्पल में दूँ, जो
तो हमारे अभी वो इंडियन नॉलेज सिस्टम का सब्जेक्ट चल रहा है, तो एक स्टूडेंट ने मुझे क्या स्टोरी बताई रामायण की. ओके. Kekai was Ravan's mother. She sent Ram to the jungle so that he could become a king. I said, are you like, why would Kekai be sending Ram to the jungle so that Ravan is king? मतलब what is happening? She's like, मैम ऐसा ही है. मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, दिखाओ मुझे कहाँ लिखा है ये. नहीं मैम, मैंने जो सोर्स पढ़ा है, तो आप सोच सकते हो कि फिर उनका सोर्स क्या है. करेक्ट करेक्ट. You know, and these are like grown up graduating students who are talking like this. So I think authenticity of data is a big question here. एंड स्टूडेंट्स का डोंट यू थिंक ये यूट्यूब की वजह से IQ लेवल कम हो रहा है? IQ या यू कैन से कि एक बेसिक सेंस खत्म हो गया, कॉमन सेंस नहीं, मतलब क्वेश्चन भी ऐसे आते तो ऐसा लगता है क्या पूछ लिया इसने. ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? No, I wouldn't say that. I mean, I think YouTube is a very good medium to get data. Again, it depends on what are you looking for. You know, आप क्या देख रहे हो और क्या गैदर करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है. जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो कोई भी सोर्स से पढ़ाई कर सकता कर ही है. लेगा. You know, this Khan Academy is a big example. राइट राइट. सो जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ ही लेगा. वो तो वैसे भी कहते हैं कि कहीं पे भी पढ़ लेगा. यू नो, इट्स नॉट अबाउट मीडियम, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स. पर हाँ, जो लोग नहीं कर रहे हैं और बस ऐसे टाइम पास के लिए डेटा देख रहे हैं, उनका कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन गैदर करना थोड़ा डाउटफुल है. ओके. एंड कमिंग टू यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया. ओके. मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटीज पास बहुत इजीली कर देता है. ओके. तो स्टूडेंट को पता है कि मैं कुछ भी लिख के आऊँगा, मैं पास हो जाऊँगा. क्या ये फैक्ट है? I don't know whether I should comment on that. क्यों? बिकॉज मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. Okay. आई वॉन्ट से नेम की, बट मैं एक 12th में मैं एक सब्जेक्ट का पेपर चेकर बना था. ओके. सो मुझे ऐसा बोला था कि आपको कैसे भी करके इतने मार्क्स स्टूडेंट को देने हैं. मैंने बोला बट अगर लिखा ही नहीं है तो मैं क्यों दूँ? तो बोलते नहीं, लिखा है नहीं है, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग. Okay. अब मार्क्स दो. बोला बट मैम अगर नहीं लिखा है तो अब उसने अगर 20 मार्क्स का पेपर लिखा है और उनको चाहिए कि मैं 20 तक लेके जाऊँ, तो अगर 10 मार्क्स ही आ रहा है तो मैं 10 मार्क्स कहाँ से? तो मुझे यहाँ तक सजेशन दिया कि यू आर स्मार्ट इनफ, आप समझ जाओ क्या करना है. एंड इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं पेपर चेकिंग कर रहा था, तो मैंने पूछ लिया थोड़ा ब्लंटली कि नहीं आप बताओ, मुझे नहीं समझा, आप लिख लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है. और फिल इन द ब्लैंक लिख लो, मैच द कॉलम लिखो, वन वर्ड लिख लो, राइट करो. तो लिटरली मैंने ये कुछ पेपर में किया था. मैं 3 पेन लेके बैठता था, रेड ब्लू ब्लैक, मैं आंसर भी लिखता था. हाँ सीरियसली ये मैंने किया है. तो ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है. तो क्या ऐसा होता है? अभी होता है कि नहीं, आई डोंट नो. आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? नहीं, द लेवल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, नो. Okay. No, you're not supposed to write answers for students. I think then we are bringing down the system. हाँ, But I think why all this is happening is because there is ये जो भी हम नए नए गाइडलाइंस देख रहे हैं एजुकेशन की तरफ, यू नो, वेदर इट इज़ योर NEP 2020 और ISOs एंड ऑडिट्स एंड सबको जैसे न्यूज़पेपर्स को इंडिया का नंबर 1 बनना है, वैसे सारे इंस्टीट्यूट को नंबर 1 बनना है. करेक्ट. तो नंबर 1 तभी होगा जब सबके सब पास हो जाएंगे. हाँ. तो फिर सबके सब पास होंगे के लिए आई थिंक टीचर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो वही फंडा है आई थिंक. आपने कभी फनी आंसर्स ढूंढे आंसर शीट में? जैसे आई टोल्ड यू ना, Kekai was Ravan's mother. मतलब आई एम शॉक्ड, एंड दैट इज अ सब्जेक्ट. इंडियन नॉलेज सिस्टम इज अ सब्जेक्ट. Okay. दे आर सपोज्ड टू नो अबाउट इट. एंड यू नो 18-year-old इंडियन नेशनल सेइंग कि Kekai is Ravan's mother is I think और ऐसा कोई blasphemous. फनी आंसर आपको कोई मिला आंसर शीट में? ऐसा कोई ऐसा कुछ अलग एक्सपीरियंस आंसर शीट में कि मतलब कुछ वियर्ड देखा अपने पेपर के अंदर? बहुत ही ज़्यादा वियर्ड. अभी मुझे ऑन द स्पॉट याद नहीं आ रहा, बट येस, टोटली इररिलेवेंट आंसर्स. या आई थिंक जब ये आजकल तो वो चैट GPT वाले आंसर्स भी लेके आते हैं, वो साफ पता चल जाते हैं कि वो आंसर कहाँ से आ रहा है, यू नो. ओके. तो क्योंकि मैंने बोर्ड पेपर चेकिंग में मैंने तो ये भी देखा था, एक स्टूडेंट ने आंसर शीट के बीच में 500 रुपये का नोट स्टिक किया था. ओह अच्छा. ओके. और नीचे लिखा था कि आप प्लीज मुझे पास कर दो, अगर आप नहीं करोगे तो मैं सुसाइड करूंगा एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ओह माय गॉड. मुझे यहाँ तक उसने मतलब वो आंसर शीट में लिखा था उसने. ओके. तो ऐसा मतलब मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है. No, thankfully I don't think I have experienced that, but yeah.
आंसर्स आर फनी डेफिनेटली, आई मीन दे आर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. मतलब कुछ भी लिखते हैं, ये आप हाँ मानते हो, हाँ एग्री हाँ करते हाँ, हो? पेज भरने के लिए. एंड द वर्स्ट पार्ट इज, वर्स्ट और वट एवर गुड पार्ट, वो स्टूडेंट्स ट्राई टू फूल यू, यू नो, लाइक व्हेन यू चेक बोर्ड पेपर्स एंड स्टफ, लाइक यू आर सेइंग, जितना नीट हैंड राइटिंग होगा ना, सोच लो कि कुछ तो गड़बड़ है. अच्छा. क्योंकि वो इतना नीट एंड परफेक्ट होता है कि देन यू जस्ट रीड वन लाइन एंड यू विल कम टू नो कि आगे क्या होने वाला है. ओके. तो तो अब ये मतलब स्टूडेंट्स को अगर ये चीज़ पता है, जैसे आई शेयर सर्टन एक्सपीरियंस कि ऐसा लोग करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप ये सब मत करो, बट उनको पता है कि हम कुछ भी लिख के आ रहे हैं, हम पास हो रहे हैं, तो इससे तो एजुकेशन सिस्टम खराब ही हो जाएगा. बिल्कुल. और उनको ये पता चल जाएगा ना कि ऐसा सब चल रहा है, तो उनका तो और सीरियसनेस खत्म हो जाएगा. तो फिर वो लोग अगर नहीं बैठते लेक्चर, उनको इंपॉर्टेंस नहीं है एजुकेशन, तो आई थिंक दे आर राइट. They are not right. I think they're taking the easy. I think the systems have become much easier. You know, the whole, like I said, अगर सब नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन जाएगा तो फिर सारे बच्चे वैसे ही पास हो जाएंगे. ओके. और वैसे ही हम देख रहे हैं, हम इंडिया इज ऑल्सो शाइनिंग, राइट, बट वी नो व्हाट इज द रियल केस, ओके. व्हाट इज हैपनिंग. तो वो शाइनिंग का लेबल शायद सबको चाहिए. अच्छा. या एंड बात करते हैं टीचर्स की. ओके. आपको लगता है टीचर्स आर पेड वेल? नॉट एट ऑल. अच्छा, मतलब कितने परसेंटेज टीचर्स को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही पेमेंट मिल रहा है? I would not agree to that. I think teachers are highly underpaid. ओके. Yeah. ऑल ओवर इंडिया की? No, all over India. ऑल ओवर इंडिया. Yeah, I think we have so many, you know, things happening, changes being made to the education system. ये वो, you know, post graduations. ये मतलब lot of government incentives to revolutionize the education system, but I don't think enough is being done for the teachers, because they are the ones who are putting in all this extra effort. And it's not just teaching. Now Right. with all the new means, we have, you know, mentoring and monitoring and हजार other things that you're supposed to do. So it's not justified. तो फिर ये मतलब अब टीचर्स भी इंटरेस्ट नहीं लेगा. अब जैसे मुझे पता है कि मुझे इतना ही पेमेंट मिलने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं टीचर्स की भी मेंटालिटी होती है कि मैं क्यों एफर्ट डालूँ. हो सकता है. हो भी सकती है, हो भी सकता है, बट सी जो टीचिंग करने आता है, थोड़ा मेंटालिटी भी अलग होता है. यू नो, यू डोंट लीव योर स्टूडेंट्स इन द मिडवे. अगर आपको ultimately- पैसे नहीं बन रहे तो यू कैन टेक अनदर प्रोफेशन, राइट. बट अगर मैं टीचिंग में आया हूँ तो मैं भी एक पैसा ही कमाने का इंटेंशन तो रखूंगा ही. नहीं नहीं, पैसे कमाओ जरूर, हाँ. बट आपको पता है ना कि कितना लिमिट है उसका. इफ यू वांट मोर देन दैट, यू हैव टू गेट आउट एंड डू समथिंग एल्स. बट अगर वो मेरा पैशन है तो मैं क्यों बाहर जाऊँ? You can do other thing, na? You can do online teaching, you can start tutorials, you can do so many things with that and earn more Okay. money. If that is your passion and you want to earn money only through that, then there are other means to achieve it. बट जो क्वालिफिकेशन कॉलेज डिमांड करता है कि टीचर्स का कम से कम इतना डिग्री होना चाहिए, वो डिग्री लेना भी डिफ़िकल्ट है. उसके पासिंग क्राइटेरियाज इतने कम है, और वो हम इतना मेहनत करके लेते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जिसको इंटरेस्ट नहीं है. तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस ही नहीं है चीज़. आपको लगता है ऐसा? Maybe. See, it's not that सार किसी भी स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं होता, बट हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि 100% स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है. तो जिनको, जो पढ़ने के लिए आते हैं और जो पढ़ाने के लिए आते हैं, आई थिंक इट इज़ अ गुड मैच. बट हाँ, जो अदरवाइज है, देन इट इज़ नॉट अ गुड मैच एंड इट इज़ नॉट जस्टिफाइड. ओके. तो अभी ये जो जनरेशन है जिसको लीस्ट इंटरेस्ट है पढ़ाई के अंदर, ये लोग और क्या प्रॉब्लम फेस करें? मतलब क्यों स्टडीज़ में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? जबकि मैंने तो बचपन से यही सीखा है कि भाई एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ये है, नहीं तो लाइफ ख़राब हो जाएगा. मतलब इतना सब कुछ सुना था. 10th में अच्छा परसेंटेज लाओ, फिर 12th में अच्छा लाओ, ग्रेजुएशन कर लो, एक प्रोफेशनल डिग्री ले लो. इतना सब कुछ करने के बाद चलो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम शायद अलग है, बट स्टूडेंट्स आज क्या प्रॉब्लम फेस कर? क्यों उसको पता है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है बट फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है? उसके पीछे के रीजंस क्या है? क्यों उनको इंटरेस्ट नहीं आता है? और ऐसे क्या चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उनको है कि होते ना, एक फैक्टर है जो पढ़ाई से स्टॉप कर रहा है? द फैक्टर जो उनको स्टॉप कर रहा है, ये गारंटी है उनके पास कि उनके पेरेंट्स उनकी देखभाल करेंगे जब तक उनको चाहिए. अच्छा. क्योंकि आई थिंक अभी अगर आप देखोगे तो मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, 1 या मैक्सिमम 2 किड्स. और एंड ऑल्सो पेरेंट्स आर ऑल्सो वेल टू डू. वो जिस स्ट्रगल से आए हैं, या जो यू आर सेइंग कि यू नो, मेरे को बोला गया था कि पढ़ाई करो, क्योंकि अपने पैर पे खड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हमारे पास या हमारे पेरेंट्स के पास बैकिंग नहीं थी या सिक्योरिटी नहीं थी. यू नो, हम अगर अब बेबी बूमर्स एंड ऑल दैट इफ वी टॉक अबाउट, दे वर स्ट्रगलिंग टू हैव एन स्टेडी इनकम. बट आज के टाइम में वो नहीं है केस.
अगर अच्छा आपके पास 1 या 2 बच्चे हैं तो एंड यू आर डूइंग वेल एंड वी ऑल्सो नो बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, न्यूक्लियर फैमिलीज, सो पैसे है एंड आई डोंट थिंक कोई अपने बच्चों को डांट रहा है या बोल रहा है हम तुम्हें घर से निकाल देंगे अगर तुम काम नहीं करोगे तो हाँ 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 तो वो जब गारंटी है तो कोई क्यों एफर्ट लेगा, कोई स्ट्रगल ही नहीं है बेसिकली। तो एक हो गया पेरेंट्स का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप कि उनको टेंशन नहीं है। हाँ, ओके और और बच्चों को भी टेंशन नहीं है कि उनको कोई कुछ कुछ कमी पड़ने वाली है आगे में, वो जो ओके चाहते हैं वो उनको मिल मिल जाता जाएगा। है मतलब हाँ, इतनी कम एज में बड़ी हाँ आसानी से सब बिना कुछ मिल रहा है। स्ट्रगल के, ना कुछ सेव करने की ज़रूरत है, ना सोचने की ज़रूरत है कि मेरे पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर उनको पता है उनको सब मिल जाएगा तो फिर क्यों मेहनत करेंगे। मतलब आपका जनरेशन मेरा जनरेशन बहुत अलग मेंटालिटी, इनका हाँ, हम भी मेंटालिटी अलग हो बहुत गए अलग है। और बच्चे तो तुमसे भी यंग हो बहुत गए। वाह बहुत अलग हाँ ही है हाँ, वो लोग तो मतलब बिल्कुल मेंटालिटी। बिल्कुल। अच्छा और मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्यों मतलब इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? लाइक आई सेड उनके पास कुछ है ही नहीं, मतलब अगर आपको सिक्योरिटी है कि आपका फ्यूचर कहीं खराब नहीं होने वाला, आपकी देखभाल हो जाएगी, तो आप किस बात का स्ट्रगल करोगे। And they're not devoting time. And I think this media and all the internet and digital media that we have is spoiling people to some extent because they are only spending most of the time there. हाँ They're not doing anything outside. Neither are they working nor are they gaining experience. So that is causing this kind of a attitude. ओके ओके बट कुछ ये फैक्टर भी है ना लाइक ड्रग्स ड्रिंक ये सब भी एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। So drugs and drink की अगर हम बात करें, हाँ वो इतना easily अफोर्डेबल क्यों है बच्चों के पास अभी। और हमारे टाइम में भी तो ड्रग्स एंड अल्कोहल जो होता भी था, हम्म बट ना हमारे पास पैसे थे ना ही वो सिनेरियो था कि यू कुड जस्ट abandonedly just go and do anything you feel like. I think more social norms, more social restrictions, more people to look at what you're doing. अगर अभी आप सिंगल घर में हो जहाँ दोनों माँ बाप वो काम पे गए हैं, पैसे हैं आपके पास, पॉकेट मनी ही इतना ज़्यादा है, और and you don't have any friend circle, Right. you're not meeting people, you have nothing to do. I think that is what would lead kids into this. ओके बट मैंने ना ये सुना है कि जैसे मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ना थोड़ा फ्रेंडली होकर कम्युनिकेट करता हूँ तो मेरा वो थोड़ा हैबिट है। तो मुझे कुछ स्टूडेंट ने ऐसा बोला कि ड्रग्स इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। हाँ यहाँ तक मुझे बोल रही हो, तो मैंने बोला क्यों कैसे मुझे भी बताओ। तो उन्होंने मुझे क्या बोला था कि काफ़ी सारी कंट्री ने, वो लोग ने कहीं से आर्टिकल मेरे को भेजा कि मेरे को बोला आप ये वीडियो देख लो यूट्यूब पे, आप उनका बात सुनो, आपको समझ जाएगा कि ड्रग्स अच्छा क्यों है। प्लस मुझे यहाँ तक एग्जांपल दिए गए कि आप कोई भी चीज़ ओवरडोज करोगे ना तो वो रॉन्ग है। Okay. अगर आप दूध भी ज़्यादा पी लोगे तो डाइजेस्ट करने में हैवी है तो आपको हेल्थ इश्यूज़ करेगा वो। सेम वे ड्रग्स भी है। So how is it good? Like हाँ what have you लाइक learned? जैसे उन्होंने मुझे यहाँ तक बताया कि उन्होंने कोई ऑथर का बुक पढ़ा था या कहीं से आर्टिकल पढ़ा था कि एलन मस्क और जेफ बेजोस और भी 2-3 मिलियनर्स के नाम लेते, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे, बट कि उन्होंने बोला था कि हमने भी अपनी लाइफ में ड्रग्स लिया है और ड्रग्स लेने का एक प्रॉपर तरीका और एक डोज होता है जिसकी वजह से आपके ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं Okay. और आपका विजन क्लियर होता है कि आप कौन सी फील्ड में जाओगे, तो आपको क्लैरिटी आएगा कि मैं ये फील्ड में जाऊंगा ना तो मेरा सक्सेस गारंटी है। और ये उन्होंने 2-3 ऑथर की जो आज बिलियनर है उनकी बुक से पढ़ के मुझे दिखा है कि देखो ये सर लिखा है इन्होंने। Okay. तो दैट्स वाई दे आर थिंकिंग कि इससे क्लैरिटी मिलती है, एक विजन क्लियर होता है, तो हम भी करते हैं। तो ये 7 बिलियन पॉपुलेशन या 7 से ज़्यादा हो गई होगी, 8 बिलियन पॉपुलेशन धरती पे जो है, उसमें से 3 या 4 नाम जो भी हमको याद भी नहीं आ हाँ रहे हैं, उन लोगों ने ट्राई करके सक्सेस हो गया उनका। हाँ बाकी लोगों का क्या, जो ड्रग लेके मर गए और या शायद और उनको उनकी लाइफ और खराब हो गई, उनका क्या। हाँ वो लोग वो फेलियर नहीं देखते हाँ एग्जैक्टली वही तो बोल वो रही हो। सक्सेस देखते हैं। बाकी लोग जो ये करके और एडिक्ट हो जाते हैं, उनका क्या। एंड मोर ओवर आई थिंक ये स्टूडेंट्स इसलिए करते हैं अल्कोहल एंड ड्रग्स, इट्स जस्ट शो ऑफ, कि अच्छा आई कैन डू इट, यू कैन नॉट। वैसे भी बच्चे यही पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि अब वो बड़े हो गए हैं, हाँ 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 तो हाँ बड़े लोग जो करते हैं वो उनको वो करना हम भी चाहिए, करेंगे। उनसे भी एक कदम आगे बढ़ के वो करना चाहिए। सो दैट इज व्हाई दे गेट इनटू इट। ओके एंड एक और चीज़ होती है कि जैसे मैं ये बोलता हूँ ना सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इनको, तो उनको वो इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट शी वॉज डूइंग सम प्रोफेशनल कोर्स विथ मी, ओके, और उसको ये पता चला कि थोड़ी गुड लुकिंग हूँ मैं, तो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये वो सब करके अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, एंड शी जंप इनटू दैट। ओके। और आज वो एक्चुअल में एक प्रोफेशनल पर्सन से ज़्यादा कमा रही है। अब वो 4 लोग को ये सिखा रही है पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता है, तुम भी ये करो। तो ये इन्फ्लुएंस रॉन्ग भी तो है ना। हाँ वही वो ड्रग वाला एग्जाम्पल ही हुआ ना। अब
इंडिया की पॉपुलेशन हम वही स्टैटिस्टिक्स देंगे, 2 बिलियन में से 10 लोग या 100 लोग या 1000 लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो सब तो नहीं कर रहे ना। सब तो नहीं और है। आई थिंक हर बच्चा आज के ज़माने में अपना चैनल चला ही रहा होता है या उस कोशिश में रहता है कि मेरा इंस्टाग्राम या यूट्यूब चल चल जाए। जाए और मेरे पास 50,000 फॉलोअर्स आ जाए, कुछ भी करके, राइट? तो अगर सारे के सारे वही कर रहे हैं तो वो कहाँ तक पहुंचेगा? बट एक लेवल पे तो रुक ही जाएंगे। एंड एट अ पॉइंट वी ऑल नो कि इन्फ्लुएंसर्स आर आल्सो गेटिंग पेड, राइट? एक हद के बाद आपको पता चल जाता है कि वो ब्रांड क्यों इंडोर्स कर रहे हैं, तो फिर Correct. वो आगे चलने नहीं वाला। आई थिंक यू बिगैन विद आस्किंग दैट क्वेश्चन, यू नो, कि ये आगे चलेगा कि बंद हो हाँ, जाएगा। हाँ। सो यू रिमेंबर ये 2000 जब सेंचुरी चेंज हो रहा था, Y2K प्रॉब्लम एंड दिस इंटरनेट बर्स्ट एंड स्टफ, तो वो सिमिलरली आई मीन ये एक लेवल पे आके वो कम हो ही जाएगा, क्योंकि अगर सारी दुनिया सेम काम कर रही है तो फिर उसको देखेगा कौन? वैसे भी अभी भी हम कह रहे हैं कि अटेंशन स्पैन 4 सेकेंड्स है या उससे भी कम हो गया है। अच्छा। तो किसी भी कंटेंट को देखने का अगर स्पैन ही 4 सेकेंड्स है और 4 लाख पीपल आर पुटिंग द सेम कंटेंट, हु इज गोइंग टू वॉच व्हाट? करेक्ट। सो आफ्टर सम टाइम इज गोइंग टू कम डाउन। तो कभी ये सब देख के ऐसा टीचिंग से इंटरेस्ट उठा है आपका कभी कि ये मैं किसको पढ़ा रही हूँ, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, आई वोंट से दैट ऐसा नहीं हुआ है, बट येस, व्हेन द ऑडियंस इज टोटली डिसइंटरेस्टेड यू फील वेरी वेरी डिसहार्टेंड, यू नो, बिकॉज आई थिंक कोई भी टीचर क्लास में जाता है तो प्रिपेयर करके जाता है, यू नो, कि ये होगा, बिकॉज it's not about reading out from a book. You're explaining things, you need reciprocation. करेक्ट। आप चाहते हो कि बच्चे कुछ पूछे या कुछ इंटरेस्ट दिखाए, कुछ सवाल करे, वो सब नहीं होएगा तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिसहार्टनिंग टू। तो फिर वो आपको फिर कैसे मोटिवेट आप खुद को रखते हो कि नहीं भले ये कैसे भी है पढ़ाना तो पड़ेगा? हाँ, ट्राई अदर मीन्स, मतलब देर इज, आई थिंक विद एवरी क्लास, ऐसा भी नहीं है कि एक दिन क्लास अच्छा गया और सेम बच्चे अगले दिन कैन बी लाइक, यू नो, यू आर टॉकिंग टू द वॉल, ना उनको कुछ समझ आ रहा है ना कोई कुछ सवाल पूछ रहा है, तो यू हैव टू ट्राई सम अदर मीन्स. सो आई जनरली put them into groups or start giving them something to compete with one another. This boy girl thing works a lot. You know, I ask them a question and I'm like, okay, the class is divided, let's see the boys or the girls who gets the best तो answer. फिर उनको मजा आता है. हाँ, तो फिर वो कंपटीशन के चक्कर में थोड़ा बहुत सोचने लग जाते हैं और कुछ ना कुछ तो आंसर दे ही देते हैं. अच्छा, ओके. और हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एक आर्टिकलशिप या कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बट वो काम आता है? किस में? मतलब कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस अगर आप एज अ टीचर यूज करते हो तो आपको कुछ काम आया वो? मेरे को तो बहुत आया. अच्छा. बट जो डायरेक्टली टीचिंग में जाते हैं, आई डोंट नो हाउ दे विल गेट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस. लाइक आई टोल्ड यू, जब फर्स्ट ईयर ऑफ माई टीचिंग मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हम किताब में पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि वो तो होता ही नहीं है. मतलब इतना सारा थ्योरी वो सब नहीं होता है. राइट. तो स्पेशली MBA एंड मैनेजमेंट एंड even CA and I'm sure BAF and BCom and everywhere else, जो इंडस्ट्री से आता है, आई थिंक दे वुड हैव मोर लीवरेज. आई हैड, आई एम गेसिंग इट वुड बी द सेम फॉर अदर्स ऑल्सो, बिकॉज आप रिलेट कर पाते हो ना कि आप कर क्या रहे हो और पढ़ा क्या रहे हो, तो उसके बीच का गैप कम हो जाता है. अगर मुझे पता है कि ये कुछ काम नहीं आने वाला है, मतलब अगर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बहुत अलग है, बुक नॉलेज बहुत अलग है, तो हम ऐसी चीज़ क्यों पढ़ा रहे जो काम ही नहीं आएगी? तो स्टूडेंट को फिर आप क्या बोलते हो कि आप कभी बोलते हो ऐसा कि पढ़ लो काम नहीं आएगा? नहीं, वी डू टेल देम कि ऐसा नहीं है कि जब आप 50 थ्योरीज इधर मगअप करके आंसर में लिख दोगे तो आपको बेस्ट जॉब मिल जाएगा. अनलेस यू नो हाउ टू पुट इट इन प्रैक्टिस नहीं मिलेगा. तो वो तो है, बट क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इसी इंडिपेंडेंट नहीं है ना. मतलब कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. वी हैव टू फॉलो व्हाट द गवर्नमेंट टेल्स अस, राइट? आई मीन द यूनिवर्सिटी टेल्स द डिग्री कॉलेज एंड देयर आर NCERT CBSE बोर्ड्स. So these are the checks and balances done by the education, I mean by the government to see कि कोई एक minimum standard maintain हो रहा है. तो जो syllabus में है वो तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, but syllabus revision होता है. So there is a time limit and after every 2 to 3 years there is a revision of the syllabus so that new things are put in and old things are removed. But ये revision भी बहुत सालों बाद नहीं आ रहा है? वैसे I mean in degree level it is at 3 years revision. Okay. I am not aware of the school level things, but I'm guessing उनका भी होता होगा कुछ इंटरवल के बाद syllabus revision. अच्छा, ओके. बट काफ़ी सारी चीज़ें जब हम पढ़ाते हैं तो हमको ये बैक ऑफ द माइंड है कि कुछ काम का नहीं है, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है हमको. तो टीचर्स का इंटरेस्ट कैसे मेंटेन होता है फिर जब यूजलेस चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं? जैसे अभी मैं जब स्कूल में था तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री था,
ट्रिग्नोमेट्री लाइक साइन कॉस टेन कॉट, वो सब चीज़ इंजीनियरिंग फील्ड वालों को सिखानी चाहिए। वो 12th के कॉमर्स के बच्चे को आप पढ़ा के क्या कर लोगे? तो ये कुछ रॉन्ग नहीं पढ़ रहे हम लोग? 12th का कॉमर्स उसमें आता है they अगर। require that. Okay, I don't know about that. Again, like I said, there are some boards and standards. तो वो भी जो बनाता है कि ये सिलेबस पढ़ाना चाहिए, वो लोग भी उस लेवल पे हैं या उनको पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? सो कुछ सोच समझ के ही बनाया जाता है सिलेबस, ऐसे तो नहीं है कि आप कुछ भी किसी को भी सिखा दो। ओके ओके। सो आई एम श्योर देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड इट। या ऑब्वियसली। अच्छा, अदरवाइज विदाउट लॉजिक तो ऑब्वियसली सिलेबस डालेंगे नहीं। राइट। ओके। एंड जब स्टूडेंट्स आपको जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास आंसर नहीं है या आप आंसर दे रहे हो बट वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है? जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि अच्छा मैंने देखा है, मैंने वीडियो में देखा था, आप उसको फैक्ट्स बताओगे बट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, बहुत बार। तो फिर आप क्या करते हो? सो इफ आई डोंट नो, आई टेल देम कि मुझे नहीं पता है, आई विल गेट बैक टू यू। तो आई लुक फॉर द आंसर एंड आई गेट बैक टू देम। आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग आई डोंट नो। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे। देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग अ रॉन्ग आंसर। ओके। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स आर नॉट दैट डम, वो तभी के तभी पता कर लेंगे। हाँ, इनफैक्ट मैं तो बोल देती हूँ अपना फोन निकालो, अभी ढूंढो, लेट्स फाइंड आउट द आंसर राइट नाउ। अच्छा। व्हाई वेट, व्हाई शुड आई गो बैक? यू कैन आल्सो फाइंड इट आउट राइट नाउ। और कभी स्टूडेंट ऐसे यूजलेस आर्गुमेंट पे उतरा है आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार। सो देयर इज नो, सी अगेन ये सब शो ऑफ के चक्कर में होता है, यू नो। शो ऑफ? हाँ, बच्चों का मतलब अपनी क्लास में टशन दिखाना, यू नो, कि मैं सबसे स्मार्टेस्ट हूँ, मैंने टीचर को ऐसे बोल दिया, तो फिर सब लोग बोलेंगे ओ वाओ। ओके। तो समटाइम्स आई हैव पॉइंटेड आउट, ओके फाइन, इज दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट? वी कैन आर्ग्यू, देन जहाँ तक जाता है वहाँ कर सकते हैं, उसके बाद में बाहर मिलके भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके। कोई पॉइंट। हाँ। अच्छा, मीडिया स्टूडेंट्स थोड़े एडवांस होते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट एडवांस इन टर्म्स ऑफ लाइक ओपन माइंडेड एंड ऑल? या आई थिंक दे ऐसा क्यों? मतलब ऐसे सडनली कैसे हो जाते हैं वो लोग? बस जस्ट बिकॉज मीडिया फील्ड में आए इसके लिए? शायद मेंटालिटी, लाइक मैंने कहा कि वो आते ही है ये सब पढ़ने के लिए। आई मीन इट्स प्रीटी ओपन, राइट? मीडिया, लाइक आप जो साइन कॉस थीटा की बात कर रहे हो और स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंट्स की बात कर रहे हो, दैट्स आई थिंक इट इज अ लिमिटेड, यू नो, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स, बट मीडिया इज ऑल अबाउट अदर थिंग्स। सो येस, दे डू हैव मोर एक्सपोजर एंड उनका थोड़ा ओपन माइंडेडनेस ज़्यादा है। दे आर मोर ओपन माइंडेड। हाँ, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि दे आर वेरी अपफ्रंट। हाँ, थोड़े ब्लंट भी होते हैं। यस अच्छा। यस। तो ये कोर्स की वजह से हो रहा है या मतलब कोर्स ऐसा है कि बस वो लोग वो माइंडसेट से आते हैं? हाँ, नहीं, कोर्स तो कोई नहीं बोलता कि ब्लंट हो जाओ, मतलब ये ब्लंट होना कोई बुरी बात नहीं है, बट ओपन माइंडेड होना आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा। आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को ओपन माइंडेड होना चाहिए टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। सो दैट इज अ गुड थिंग। इट इज अगेन लाइक आई सेड, इट इज कमिंग फ्रॉम व्हाट दे आर सीइंग, अच्छा। एंड बिकॉज दे आर सीइंग मोर ऑफ मीडिया एंड कंटेंट, probably they know more, know more about, again हम open minded कह रहे हैं जब हम social issues की बात कर रहे हैं, right? So of course if they are seeing more they will know more. Okay. So I hope आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो, आपको काफी हेल्प करेगा ये आगे करियर में, और ऐसे बहुत सारे हम अच्छे प्रोमिनेंट लोगों को हमारे YouTube चैनल पे लेके आएंगे और जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारी YouTube चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट लेके आएंगे। और अगर आपको मैम से भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को प्रॉपरली टाइम पे और सही तरीके से जितना पॉसिबल हो हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।